भारत की राम कहानी। ये राम कहानी उस राम मंदिर विवाद के बहाने जो देश की आजादी के तुरंत बाद अदालत में चला गया था, लेकिन आज 67 साल बाद भी राम मंदिर का मुद्दा वहीं खड़ा है जहां खड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से राम मंदिर के मुद्दे को बातचीत के जरिए अदालत से बाहर सुलझाने की बात कही है। आज इसलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत में बदलाव की 17 राम कहानियां। बदलाव की इन राम कहानियों में समाज है, सिनेमा है, विज्ञान है, बाजार है, लेकिन इन सबसे ऊपर है सियासत। क्या इतिहास खुद को ऐसे भी बदलता है? सड़सठ साल पहले राम मंदिर का विवाद अदालत पहुंचा था। तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और आज सत्ता की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी है। यानी मंदिर का मुद्दा जिस वक्त पहली बार अदालत में पहुंचा, उस वक्त बीजेपी के पूर्व संगठन जनसंघ का भी जन्म नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। आजादी के बाद जिस कांग्रेस के पास 364 सांसद हुआ करते थे, आज उसी पार्टी के पास सिर्फ 45 सांसद रह गए हैं। जबकि 1984 में 2 सीटों के साथ संसद में खाता खोलने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय 282 सांसदों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में 25 सितंबर के दिन बीजेपी को राजनीति का एक नया मार्ग दिखाया। आडवाणी ने राम मंदिर के लिए देश भर में रथ यात्रा शुरू की थी। आज पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में बैठे ये वही लाल कृष्ण आडवाणी है जिन्होंने मंदिर को बीजेपी का बड़ा मुद्दा बनाया और पार्टी को शून्य से शीर्ष पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। और आडवाणी ही क्यों, राम मंदिर के बहाने बदले हुए इतिहास को महसूस करना है तो इन चेहरों को भी देखिए। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत अच्छा कहा, मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। जितने जल्दी हो सके वहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी होनी चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि या तो एक्ट के जरिए होगा और या फिर ये आपस की बातचीत के जरिए होगा, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। सियासत और अदालत के बीच तारीख पर तारीख, लेकिन मंदिर का मुद्दा जो जहां था वहीं खड़ा है। पुराने दिनों की याद अक्सर हम खुश हो जाते हैं अगर पिछले दिनों को याद करते हैं तो खाने पीने से लेकर के किराया और फिर रुपए की कीमत तक अर्थव्यवस्था के हालात को आंकने का तरीका तक माना जाता है। 1950 में जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में गया था तब भारत का रुपया कितना मजबूत था। 50 साल पहले विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम कहां थे? ऐसे कई सवालों का जवाब आप तलाशेंगे तो पता चलेगा कि भारत की राम कहानी में राम मंदिर का मुद्दा तो जहां का तहां रह गया। राम मंदिर का मुद्दा जहां था वहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई? बदलाव की ये राम कहानी देखिए। 1950 में $1 की कीमत सिर्फ 4 रुपये 76 पैसे हुआ करती थी, जबकि आज की तारीख में $1 की कीमत 65 रुपये 23 पैसे है। लंबा बदलाव आया। आज़ादी के बाद जो थी, भारत में न तो इंफ्रास्ट्रक्चर था बड़ा, जॉब्स नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। फिर उसके अलावा ये था कि हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत छोटा सा था, लिमिटेड अंग्रेज़ों ने छोड़ा था। इंडस्ट्रीज़ बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, तो जॉब क्रिएट करना एक बड़ी बात है। राम मंदिर का विवादित मुद्दा इस बात का गवाह है कि आजादी के बाद जहां बड़े उद्योगों के अलावा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में कामयाबी हासिल करना देश का मकसद था, वहीं आज 67 साल के बाद देश में एक नई किस्म की आर्थिक क्रांति आई है। 8 नवंबर 2016
कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। राम मंदिर के इंतजार में कितना बदला हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं बदलाव की राम कहानी। मुद्दा है राम मंदिर और हम बता रहे हैं कि 1950 में जब पहली बार राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद किस क्षेत्र में कितना बदलाव आया। अब बारी है ये बताने की भारत की विदेश नीति इन 67 सालों में कहां से कहां पहुंची है। राम मंदिर का विवाद अपनी जगह रुका रहा, लेकिन इस बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश कहां पहुंच गया। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। और जरा यह तस्वीर देखिए, 60 के दशक में इसरो के स्टाफ ने रॉकेट के हिस्से को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया था। 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3। आज वही इसरो नया कीर्तिमान बना रहा है। इसी साल फरवरी में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किए। पहले तो हम लोग सोचते थे कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब हम लोग कितने ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर हम लोगों ने पूरे विश्व की बात करें तो प्लैनेट्स को बहुत क्लोजअप से देखा है उनके स्पेसक्राफ्ट ने। और अभी रिसेंटली 1950 से लेके अब तक चले 2017 में, तो 2016 में एक स्पेसक्राफ्ट था जिसने हमें प्लूटो की इमेजेस दिखाई, जो प्लूटो से सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर से उड़ता हुआ आगे चला गया। तो ये वो चेंजेस हैं स्पेस टेक्नोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी में जो हम लोग 1950 में विजुलाइज ही नहीं कर सकते थे। सड़सठ साल से राम मंदिर का मुद्दा किसी नतीजे के इंतजार में है, लेकिन इस बीच विज्ञान और तकनीक में हम कहां तक पहुंचे। 1950 के दशक में भी भारत टेक्नोलॉजी के मामले में किसी पर निर्भर नहीं था, लेकिन आज 2017 में भारत बेसिक रिसर्च के क्षेत्र में दुनिया के टॉप देशों में शुमार है। भारतीय वैज्ञानिकों की भी बदलते वक्त में अपनी एक अलग पहचान है। तो इन 50 सालों में 67 सालों में यानी कि 1950 में जब से राम मंदिर का मुद्दा आया था, जिक्र हमने किया था विदेश नीति का। लेकिन इस बीच क्योंकि भारत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की कि किस तरीके से फर्श से अर्श तक पहुंचना होता है वो हमने आपको दिखाया। वहीं किस तरीके से विदेश नीति बदली है, अब ये देखिए। भारत जब आजाद हुआ, उसके पास विदेश नीति के मोर्चे पर चुनाव के लिए बहुत विकल्प नहीं थे। नेहरू सरकार ना तो अमेरिका की तरफ गई और ना ही रूस की तरफ। 50 के दशक में भारत ने गुटनिरपेक्ष होना वाजिब समझा, लेकिन आज दुनिया के सभी ताकतवर देशों के साथ भारत के संबंध बराबरी के हैं। भारत की बात अब संयुक्त राष्ट्र में मजबूती के साथ रखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत इसकी ताजा और बेहतरीन मिसाल है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत बदल गई है। पहले अमेरिका पाकिस्तान का बहुत साथ दिया करता था, पैसा देता था, शस्त्र देता था। अब अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जो अपने यहाँ आतंकवाद को प्रश्रय देगा, पालेगा, हम उसको एक ढेला नहीं देंगे, डॉलर की कौन कहे। तो इसलिए अब रणनीति बदल गई है और विश्व में जो विश्व की नीति है उसमें परिवर्तन आया है। अब पूरे विश्व के राष्ट्र ऐसे का समर्थन नहीं करते जो निर्बल हो, बल्कि ऐसे का समर्थन करते हैं जो आतंकवाद को कुचल दे। यह था विदेश नीति का सफर। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, खुद आजाद, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस वक्त बड़े ध्यान से भारत की ओर देख रही है। उसके 3 साल बाद राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट पहुंच गया। पूरा देश देख रहा है कि मंदिर का मुद्दा तारीखों में उलझकर रह गया और देश बाकी क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गया। जरा देखिए भारत की ताकत कहां से कहां पहुंच गई।
1974 और 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। जाहिर है दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने 1950 में अमेरिका से शर्मन टैंक आयात किए थे। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन से भी कुछ हथियार आयात किए गए थे। अब हालात बदले हैं। आज हम मेक इन इंडिया के तहत हथियार खुद बना रहे हैं। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत हथियारों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार मुल्क है। दुनिया के कुल हथियार की खरीद में भारत का हिस्सा 13% है। कि अभी हमने इतने अधिक टैंक्स का आदेश दिया है कि हम खरीदेंगे और अब हम विभिन्न स्थानों से खरीद रहेंगे, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई में जो टैंक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कैसे? वो अपने आप में एक चलता फिरता दुर्ग है और इतनी उसकी मारक क्षमता इतनी भयंकर है कि शत्रु हाहाकार करने लगता है। तो इसीलिए यदि हम पहले वॉर करें तो शत्रु को मेट कर देंगे। और ये अगला क्षेत्र, अक्सर ये कहा जाता है कि मजबूत देश खेल के मामले में भी मजबूत होते हैं। ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि उसके बूते देश की ताकत को बड़ा करके आंका जा सके, लेकिन क्रिकेट में भारत की बादशाहत है। जरा देखिए खेल के क्षेत्र में कहां से हम कहां पहुंच गए। 1950 यानी वो साल जब राम मंदिर का मुद्दा पहली बार अदालत में गया। उस वक्त से लेकर अब तक खेल की दुनिया में भारत में बड़े बदलाव हुए। 1950 में भारत क्रिकेट में निचले पायदान पर था। उस समय भारतीय टीम के कप्तान लाला अमरनाथ थे। अब हालात बदल गए हैं। 2017 में भारत आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 है और इस वक्त टीम के कप्तान विराट कोहली हैं। इस बीच 1983 और 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीते गए। तो राम को वनवास 14 साल का मिला था, लेकिन जन्मभूमि तक वो 67 साल में भी नहीं पहुंच सके। इन 67 साल में सब कुछ बदल गया। फैशन बदला, रहन सहन बदला, यहां तक कि पारिवारिक ढांचा भी बदला। राम मंदिर के केस में भले ही कुछ बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों ने लोगों का रहन सहन, पारिवारिक ढांचा और लिबास बदल डाला। 2017 में फैशन पूरी तरह मॉडर्न हो गया। लिबास बड़े बड़े फैशन शोज के रैंप पर शोकेस किए जाने लगे। लोगों ने भी अपने पहनावे में बदलाव किया। 1950 की साड़ी और सलवार कमीज 2017 में जीन्स और टॉप में बदल गई। इन 67 सालों में रहन सहन ने पारिवारिक ढांचे को भी बदल दिया। 1950 से करीब करीब 1990 का दशक जॉइंट फैमिली का रहा। सब मिलजुल कर रहते थे। सदी बदल रही थी, लोग बदल रहे थे, परिवार बदल रहे थे। जॉइंट फैमिली पर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हावी होता जा रहा था। टीवी और सिनेमा लोगों की जिंदगी में पूरी तरह कब्जा कर चुका है। परंपरागत बाजार लोगों की पसंद नहीं रहा। खाना हो या कपड़ा, ब्रांड जरूरी है। शॉपिंग छोटी छोटी दुकानों से नहीं, आलीशान मॉल से जरूरी है। जरूरतें बढ़ने का मुख्य कारण है कि लोगों को न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मूवी के माध्यम से ये दिखाया जाए कि आपके पास क्या नहीं है और उसका सस्ता उपलब्ध कहाँ से किया जा सकता है। और उसके बाद आपको सस्ते दर पे लोन दिए जाए और आपको बताया जाए कि क्रेडिट कार्ड पे आप इतना कर्ज ले सकते हैं और उसको इतने हफ्ते में चुकाना होगा, नहीं तो ये होगा। और वो सारी जो प्रलोभन है मिलकर आदमी को नए सपने देखने की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं और उससे बाजारीकरण बढ़ता है। सब कुछ बदल रहा था। अगर कहीं कुछ रुका हुआ था तो वो था राम मंदिर विवाद का मुकदमा। तो 67 साल में सूचना की तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। हर जानकारी हर किसी के पास पहुंचना बेहद आसान हो गया है। हर घर में टीवी, हर हथेली पर मोबाइल है। 1950 में जब राम मंदिर का केस फैजाबाद की अदालत में पहुंचा था, तब लोगों को जानकारी अखबारों और रेडियो से मिली। इंफॉर्मेशन के लिए इससे ज्यादा लोगों के पास तकनीक नहीं थी। अखबार और रेडियो भी कुछ गिने चुने घरों में ही थे। राम मंदिर केस में भले ही ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन वक्त के साथ सूचना की तकनीक में बड़े बदलाव होते गए। 1950 में कुछ गिने चुने अखबार थे। रेडियो में भी तय समय पर ही समाचार सुनाए जाते थे।
वक्त बदला, टेलीविजन और कंप्यूटर का आना सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी क्रांति से कम नहीं था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह बड़े बड़े हाई क्वालिटी एलईडी टेलीविजन सेट ने ले ली। न्यूज चैनल हर घर के ड्राइंग रूम तक पहुंच गए और साल 2017 में तो हर किसी की हथेली पर लाइव न्यूज चलने लगी। कंप्यूटर और मोबाइल फोन ने कमाल कर दिया। टेक्निकल सुधार से और खास करके ये जो टेलीकॉम में जो नया रोज 3G 4G और आगे की भी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, बैंडविड्थ बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये फैसिलिटीज़ आ गई कि आप घर बैठे सिनेमा देख सकें। और घर बैठे सिनेमा देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मोबाइल पे या लैपटॉप पे या बाकी चीज़ों में, अगर आप सुविधा संपन्न हैं तो आप बजाय तो पूरी फिल्म भी अपने घर में देख सकते हैं, जो आजकल नई सुविधाएँ आ गई हैं जिसमें टेलीकास्ट किया जाता है किसी एक कंपनी के द्वारा। तो आप अगर वैसी सुविधा घर में रखे हुए हैं, बड़ा घर है आपका, तो जो देश के अमीर लोग कर रहे हैं आजकल, कि वो पिक्चर हॉल नहीं जाते, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, घर में फिल्में देखते हैं। एक संदेश जिसे डाकघर के जरिए पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, मोबाइल के जरिए पल भर में सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा। सोशल साइट्स का भी बेहद अहम रोल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आपसी बातचीत से राम मंदिर केस का हल निकालें, तब सोशल मीडिया में सूचनाओं की बाढ़ आ गई। सिर्फ सूचना देने लेने का काम नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने अपनी राय भी बांटी। अक्सर पीएम कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की जनसंख्या इसकी खासियत है, इसकी ताकत है। अब जबकि ये जनसंख्या बढ़ रही है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने की तरफ है, ये जानना भी जरूरी है कि हम कहां थे और कहां आ गए। लेकिन ध्यान रहे, राम मंदिर का मुद्दा बदला नहीं। भारत की आबादी इसकी समस्या भी मानी जाती है और ताकत भी। 1950 में देश की आबादी करीब 36 करोड़ थी, लेकिन अब वही आबादी बढ़कर 133 करोड़ हो गई है। और तो और 2022 तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2020 तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहलाएगा। ऐसा देश जिसकी 65% आबादी 35 साल से कम है। भारतीयों को आज रिस्पेक्ट से देखते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये सांप सीढ़ी खेलने वाले लोग और बीन बजाते हुए मदारियों का देश नहीं है। ये लोग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे भी काबिज हैं। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर और हर बड़ी कंपनी का सीईओ एक इंडियन है। दुनिया की पहले 10 कंपनी का देख लीजिए, वो इंदिरा नूई हो या नडेला हो या उस तरह के और भी जितने भी नाम हैं, आप देखते जाएंगे तो आपको एक के बाद एक भारतीय नाम मिलता जाएगा। तो हमारे यहाँ तो जो हमारी सेकंड ग्रेड के इंटेलेक्चुअल्स थे वही बाहर गए, उन्होंने पूरी दुनिया पे सत्ता काबिज की। पहले ग्रेड के इंटेलेक्चुअल तो हमारे ब्यूरोक्रेसी में ही रह गए, आईएएस और आईपीएस बनकर और देश चला रहे। तो जब जिस देश के दूसरे नंबर का इंटेलेक्चुअल पूरी दुनिया को चला रहा है, उसकी साख तो बाहर बढ़नी ही थी। तो भारत की राम कहानी लगातार जारी है। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है राम मंदिर का मुद्दा, जो कि अब भी वही है 67 साल बाद।